Hello everyone, welcome back to a new video. In this video, I will be discussing about SBFC Finance, जो कि NBFC है और MSME एरिया में दे लैंड और इनका देखें तो बेसिकली जो रीजन है जिसमें लैंड करते हैं MSME में 5 to 30 लाख के टिकट साइज के बीच में रेंज लोन देते हैं, बिजनेस लोन्स देते हैं MSME कंपनीज को। और ओवरऑल अगर मार्केट साइज देखें इस सेगमेंट का तो 4 ट्रिलियन रुपीस का मार्केट साइज है इस पूरे उसका सेगमेंट का और 24% CAGR से ये ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल ये पोजीशन है कंपनी की अगर हम देखें लैंडिंग स्पेस में SBFC की। अगर हम इनके रिजल्ट्स के बारे में देखें SBFC के तो रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। कंपनी कॉन्स्टेंटली डिलीवर करते हुए आ रही है पिछले 7 to 8 क्वार्टर से। इनका गाइडेंस 5 to 7% का ग्रोथ का रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर AUM के ग्रोथ की बात की देखें तो, और कंपनी उसी पे परफॉर्म भी करते हुए आ रही है कंसिस्टेंसी के साथ। तो इस क्वार्टर का अगर Q2 का देखें तो कंपनी का AUM 6% से ग्रो किया है जो 5 to 7% की गाइडेंस के साथ है। ओवरऑल अगर AUM हम अगर देखें ईयर ऑन ईयर तो 29% से AUM ग्रो किया है कंपनी का। जो इंटरेस्ट इनकम है वो 31% से क्लोज टू ग्रो करी है कंपनी की। और अगर हम पैट में देखें तो पैट जो है कंपनी का अगेन वो भी 30% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल AUM देखें कंपनी का तो क्लोज टू 10,000 करोड़ का AUM हो गया है कंपनी का अभी। और कंपनी की क्लोज टू 220 ब्रांचेस हैं। और कंपनी SBFC ने भी क्या किया था कि पहले ही ब्रांचेस सेटअप कर लिया था पूरा और उसके बाद अगर दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दोज ब्रांचेस एज दे आर मैच्योरिंग। इसी वजह से इनको OPEX भी देखोगे तो इनका है ना उसमें पॉजिटिव रहता है। OPEX इज कमिंग डाउन स्लोली स्लोली एज ए ब्रांचेस आर मैच्योरिंग। सो ये तो Q2 रिजल्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स से कंपनी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है ओवरऑल अगर हम देखें तो। इसके बाद अगर हम आए कि कंपनी का कौन कॉल कैसे रहा था तो मैनेजमेंट ने इसी टाइम के बारे में डिस्कस किया कि देयर आर ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देयर आर इन द मार्केट। इन्होंने दो टेलमेंट्स के बारे में बात किया कंपनी के। तो मैनेजमेंट ने बोला कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज विल कम डाउन फॉर देम। सेकंड इज OPEX विल आल्सो कम डाउन एज दे गो फॉरवर्ड। जो मैंने अभी हमने बात करी थी कि कंपनी ने ब्रांचेस पहले ही सेटअप कर ली थी और नाउ दोज ब्रांचेस आर मैच्योरिंग। एक हेडविंड के बारे में कंपनी बोला कि मार्केट सिचुएशन जो है वो अभी भी टाइट है इन MSME स्पेस। इट्स नॉट दैट जो फ्री फ्लो पहले चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस है कंपनी का। दे आइडेंटिफाइड द सेम थिंग दैट के मार्केट सिचुएशंस आर नॉट एज गुड एज ऑल रेस्ट ऑफ द कंपनीज आर सेइंग। जब इन्होंने ये अप्रैल 2024 में ही की जब कॉल हुई थी तभी दे वर डिस्कसिंग। सो दे वर द फर्स्ट वन टू tighten their lending norms, putting more filters। एंड इस क्वार्टर में भी इन्होंने बोला है कि टू नेविगेट द सिचुएशन दे हैव फर्दर टाइटन देयर क्रेडिट लेंडिंग नॉर्म्स जिसकी वजह से रेजेक्शंस बढ़े हैं बट दे आर हैप्पी दैट दे वर एबल टू मेंटेन देयर क्रेडिट कॉस्ट एंड द ग्रोथ डिस्पाइट दैट। तो ये कॉन कॉल में जो हेडविंड और टेलविंड्स के बारे में जो कंपनी ने बात करी। ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी ने ये बोला कि गोइंग फॉरवर्ड इनका स्प्रेड और जो नीम है वो मेंटेन रहेगा। कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इनको बेनिफिट मिलेगा। कंपनी ने ये बोला कि गोल्ड लोन में जो इनकी 150 ब्रांचेस हैं क्लोज टू दे विल इंक्रीज इट टू 180 ब्रांचेस गोइंग फॉरवर्ड। तो ब्रांच एडिशन पे अभी नहीं है इतना फोकस इनका। ये आर सेइंग कि जो पहले ब्रांचेस करी है वहां पे विल दे फर्स्ट दे विल फुली यूटिलाइज देम एंड देन दे विल मूव फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर ओवरऑल हम देखें भी कंपनी के लिए तो डिसबर्समेंट ग्रोथ जो है कि एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि स्लो डाउन हो गई है क्या, तो कंपनी बोला कि नो डाउट इट हैज स्लो डाउन डिसबर्समेंट ग्रोथ बट इट विल पिक अप। जो थोड़े चेंज नॉर्म्स में चेंज हुए थे सब कुछ तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट दिख रहा था बट 21% इस बार है एंड देन दे विल बी एबल टू मेंटेन द गाइडेंस दे हैव गिवन ऑफ AUM 5 to 7%। सो नो इश्यूज ऑन दैट। तो ये पूरा कौन कॉल था। मैनेजमेंट वाज वेरी पॉजिटिव दैट दे विल बी एबल टू मीट देयर गाइडेंस व्हिच दे हैव गिवन एंड जो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन करके रखी है दे आर होपिंग दैट दे विल बी एबल टू मेंटेन इट। एक इम्पॉर्टेंट जो नेगेटिव मेरे को लगा था कौन कॉल में क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। तो कंपनी लास्ट क्वार्टर में आई थी तब भी उन्होंने 10 to 15 BPS से अपने क्रेडिट कॉस्ट को इंक्रीज किया था। और इस बार भी आके उन्होंने बोला कि हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है दे आर सीइंग के अभी थोड़ा 10 to 15 बिप्स अगेन फर्दर इंक्रीज हो सकती है। जो पहले 1 to 1.1 था अब ये बोल रहे हैं 1.1 to 1.3 तक हमारी क्रेडिट कॉस्ट जा सकती है। ओवरऑल
रीजन वही दिया कि है ना कि मार्केट कंडीशंस थोड़ी टाइट है, इस वजह से दे आर सीइंग के थोड़ा क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। वन प्लस जीपीडी में इन्होंने एक पॉजिटिव गाइडेंस ये दिया कि जो क्वार्टर वन में फ्लो था वन प्लस जीपीडी में वो बहुत हाई था, जो क्वार्टर टू में स्टेम हो गया है, मतलब वो स्लो डाउन हो गया है। एंड दे आर सीइंग कि क्वार्टर थ्री में दे विल ऑब्जर्व, दे विल सी कि कैसा रहता है या वो फ्लो, अगर वो फर्दर इंप्रूव होता है। जैसे अगर मैं बाकी लेंडर्स में भी देखा है, जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह में दे आर आल्सो सेइंग कि दे आर सीइंग ग्रीन शूट्स, कि जो उनके पार प्लस है वो है ना वो स्लो डाउन हो रहा है, और प्री जो इश्यूज थे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में वहां पर हम दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। सो हो सकता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एमएसएमई में भी आए, क्योंकि सेगमेंट्स उतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एमएसएमई में और उधर वेरी क्लोज टू दैट। सो दे आर सीइंग कि अगर उनको क्वार्टर थ्री में अच्छा लगा तो डिसबर्समेंट्स को दे विल फर्दर अगेन इंक्रीज, एंड they are hopeful that the situation will reverse back in the direction of positive in quarter three for MSME lending. So this was about all about the con call. आप ओवरऑल मुझसे पूछोगे तो कम डील के बारे में, तो कंपनी अभी 3.6 के पीवाई पे ट्रेड कर रही है SBFC। तो कंपनी का ROA आप देखोगे तो 4.5% का अराउंड है, और आप देखो तो कंपनी का स्टॉक ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिससे कंपनी ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। वी वर सीइंग ऑल अराउंड ऑल द कंपनीज देयर क्रेडिट कॉस्ट वर राइजिंग दैट हाई, दे अपने उन्होंने अपने डिसबर्समेंट्स को कम कर दिया, उनकी एमयूएम ग्रोथ भी उनकी कम हो गई, बट SPFC हैज बीन consistently performing in the range that they in the guidance that they have given 30% के around they perform easily, and they have been एक है ना कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है मैनेजमेंट के ऊपर, अगर दे इस टफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी दे आर एबल टू मेंटेन द ग्रोथ रेट विद गुड एसेट क्वालिटी, बिकॉज लैंडिंग के केस में तो एसेट क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट, सिर्फ ग्रो ही करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ओवरऑल आप देखें तो डील बहुत अच्छी लगती है SBFC के केस में भी, कंसिस्टेंसी भी है, रिलायबल मैनेजमेंट भी है, 30% से ग्रो भी कर रही है। अगर हम ओवरऑल उसके टर्म्स में इसकी PYB देखें तो वो भी है ना फेयरली वैल्यूड है, री रेटिंग का भी स्लाइट अपॉर्चुनिटी है, 4 तक तो आराम से PYB जा ही सकता है कंपनी का, और EPS ग्रोथ तो जो 30% है ही, और कंपनी ने बोला है कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी उनको गोइंग फॉरवर्ड मिलेगा ही क्योंकि OPEX कम होगा। सो ओवरऑल ए वेरी गुड डील। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस and keep watching the videos. Thank you, and thank you for watching this, and uh, please let me know your comments below the video, and please do like, share and subscribe.